जय हिंद। आइए आज हम लोग भाग 5 के बारे में जानते हैं और राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, भाग 5 में दिया गया है यूनियन अर्थात संघ। यूनियन अर्थात क्या? संघ। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की चर्चा है। तो पहले है प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर काउंसिल अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसके बाद है एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक चर्चा है इनके कार्य के बारे में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन आएगा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितना में यह बात वर्णित है? तो अनुच्छेद 52 में यह वर्णित है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्वेश्चन आएगा कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। तो राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन जो है, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, किसी दूसरे देश का नहीं होना चाहिए, नागरिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? 35 वर्ष। उसके बाद है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने का भी योग्य होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के सैलरी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है। तो राष्ट्रपति का सैलरी होता है पर मंथ 5 लाख रुपया और अन्न भत्ते अलग से है। राष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है? 5 लाख। अब है कि राष्ट्रपति को चुनेगा कौन? तो देखिए, ये राष्ट्रपति जी हैं। इनको जो चुनाव करते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य है वो सुनेंगे, राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य है वो आएंगे, और जितना भी ये स्टेट से एमएलए है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधायक लोग, वो सभी लोग इनको वोट देते हैं। और यह जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुच्छेद 54 में है। एक राष्ट्रपति होगा कितना में? अनुच्छेद 52 में। उसके बाद है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव की क्या पद्धति है? तो देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम अर्थात एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय वोट द्वारा, द्वितीय संक्रमणीय वोट द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? एकल संक्रमणीय वोट पद्धति द्वारा। जितने कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होता है प्रायोरिटी के आधार पर। इनका चुनाव किसके आधार पर होता है? प्रायोरिटी के आधार पर। जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रपति के लिए 3 व्यक्ति खड़े हैं, मीरा कुमार, रामनाथ कोविंद जी और प्रणब मुखर्जी। तो इसमें सभी लोग वोट देंगे तो 1 नंबर में तीनों आदमी को वोट देना है। इसमें तीनों व्यक्ति के वोट देंगे, लेकिन 1 नंबर का प्रायोरिटी जिसके पास अधिक संख्या हो जाएगा कि 1 नंबर में ये रहेंगे तो उन्हीं का जीत हो जाएगा। जैसे यहाँ रामनाथ कोविंद जी का 1 नंबर प्रायोरिटी में बहुत अधिक लोग चुने थे, इसलिए अभी ये वर्तमान में क्या है, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जो कैवें नंबर के हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति जी हैं। अब आता है कि शपथ ग्रहण इनका कौन दिलाता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलवाता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब आता है कि राष्ट्रपति को हटाया किसके द्वारा जाता है? तो महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। यह बात कितना में है? अनुच्छेद 61 में। यह जो महाभियोग है लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है। तो हम लोग जान लेते हैं स्टेप बाइज। पहले मान के चलिए कि लोकसभा में लाया गया तो इसका 1/4 लोग, मतलब 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे पहले राष्ट्रपति को कि हम आपके विरुद्ध क्या ला रहे हैं? महाभियोग ला रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर बात आएगा, ये लिखित में दे दिए नोटिस। उसके बाद 14 दिन के बाद, स्टेप 2 है, 14 दिन के बाद 2/3 2/3 वोट होंगे प्रस्ताव, तब आगे बढ़ेगा। 2/3 अगर वोटिंग उनके विरुद्ध में हो गया तो प्रस्ताव क्या होगा? आगे बढ़ेगा। उसके बाद जाएगा कहाँ? उसके बाद आएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद इसमें 2/3 अगर वोट होंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अगर 2/3 वोटिंग हो गया राष्ट्रपति के विरुद्ध में तो क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया। तो ये हुआ राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 61 में है। अब हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रपति का अधिकार। तो राष्ट्रपति का अधिकार निम्नलिखित इस प्रकार है। इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति का निम्नलिखित नियुक्ति किनको किनको ये नियुक्ति कर सकते हैं, इसके बारे में है। तो देखिए, प्रधानमंत्री के सलाह पर वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं।
क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति किसके सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, तो प्रधानमंत्री पीओमे के सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति वही करते हैं। एजीआई को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का भी नियुक्ति वही करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों का, राज्य के राज्यपाल का भी नियुक्ति वही करते हैं। अर्थात किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न कौन होते हैं, तो वो होते हैं राज्यपाल। अब है राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति जो होता है संसद का क्या है, एक अभिन्न अंग है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। कोई भी कानून संसद में पारित हो गया तो राष्ट्रपति के विदाउट अनुमोदन के वह कानून नहीं बन सकता है। तो हम लोग देख लिए कि राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्ति देंगे, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। तभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी है। उसके बाद है वित्त आयोग, राज्यों के राज्यपाल। चलिए आगे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा को माफ़ कर सकता है। किसी को फांसी हुई है तो उसे राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, अनुच्छेद कितने के तहत, 72 के तहत। देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद आता है कि संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति भी किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। जैसे लोकसभा के 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय को, ये चुनने का पहले था नियम, अब इसे हटा दिया गया है। अब क्या है, 12 सदस्य को वो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के लिए 12 सदस्य को राज्यसभा में चुन सकते हैं। लोकसभा में पहले 2 को चुनते थे राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को, अब राज्यसभा में उसको खत्म कर दिया गया है। अब 12 सदस्य कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान एवं सामाजिक केंद्र के सामाजिक कार्यों के लिए चुने जाएंगे। अब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही जगह इंपॉर्टेंट बनता है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। अब आगे है राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियाँ। तो देखिए, इसको बोलते हैं इमरजेंसी। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान किया गया है। पहला है अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के मतलब क्या होता है, युद्ध हो गया, जैसे चीन से युद्ध 1962 में हुआ था, बाहरी आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह जो आंतरिक विद्रोह हो गया, ये सभी के लिए क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, तो अनुच्छेद 52 है राष्ट्रीय आपात के लिए, अनुच्छेद 356 है, 352 है राष्ट्रीय आपात के लिए, 356 है राज्य में राष्ट्रपति के शासन के लिए, अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात के लिए। क्वेश्चन है कौन ऐसा आपातकाल है जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल। अब हम लोग जान लेते हैं, अब तक केवल 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है, तो अभी तक मात्र 3 बार। भारत और चीन के बीच एक युद्ध हो रहा था 1962 ईस्वी में, उस समय लगा। 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय, और 1971 ईस्वी में ही एक नए देश का आविष्कार हो गया जिसका नाम क्या था, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ का मुद्रा का नाम है टाका। और बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य भारत का एकमात्र है त्रिपुरा। आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी की सरकार था उस समय ये क्या कर दिया गया, यहाँ पर एक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब आता है एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन आता है कि वह कौन ऐसे व्यक्ति है जो अभी तक 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो है राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी का घर कहाँ है, तो बिहार में ही है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गया है। क्वेश्चन आता है कि वह कितने ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया है, तो एक है जाकिर हुसैन जी जो 1967 से 69 तक रहे, एक है फखरुद्दीन अली अहमद जो 1974 से 1977 के बीच में। तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति रहते हुए ही मृत्यु हो गया। तो यहाँ समझ लिए हम लोग कि भारत का एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं तो राजेंद्र प्रसाद, और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी है, जो कहाँ से हैं, बिहार से है, बिहार के सारण जिला से। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। कितने राष्ट्रपति है जो उनके रहते कार्यकाल के दौरान ही उनका मृत्यु हो गया, तो 2 है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। फिर अगली प्रश्न है, अब कुछ आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल है अनुच्छेद 52, यह जो 52 कहता है कि भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के तहत, 52 के तहत। अनुच्छेद 54 के तहत है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, और महाभियोग 61 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये तीनों अनुच्छेद। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पे, टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट में कितना स्कोर होता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।
पहला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस ऑप्शन के अनुसार डी होगा। अब 2 इसमें जो था वो खत्म कर दिया गया है, अब 12 ही होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संसद का। फिर अगली प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राज्यसभा के लिए 12। अगली प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अभी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है 6 नंबर, निम्न में से वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं? तो वह है राजेंद्र प्रसाद जी, और ये भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। राधा कृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। फिर अगली प्रश्न है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1 में रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवा के वरिष्ठतम चीफ या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। फिर अगली प्रश्न है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, क्या व्यक्त कर सकता है? तो केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प, या उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। तो ये आंसर सही होगा, जितने चुनाव में प्रत्याशी उतने विकल्प चुन सकते हैं। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो यह थे नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। फिर अगली प्रश्न है 10 नंबर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति को घोषित कर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 52 में, 352 में। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुका है, 1962, 1971 और 1975 ईस्वी में। 1962, 1971 और 1975 में। अगली है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर या कारण आपात स्थिति लागू किए थे? तो वो किए थे 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। संविधान प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 352, 356, 360, 350। तो इसका आंसर हो जाएगा 356 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। भारत में के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? चुनाव के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और मतदान करने के लिए 18 वर्ष। आगे है 16 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के किस देश के संविधान से लिया गया है? यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और यूएसए। तो देखिए यूएसएसआर के मतलब रूस होता है, उसके बाद है फ्रांस, उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम और क्या है? अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका, यूएसए। अगली प्रश्न है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो इसकी कोई आयु सीमा नहीं है कि कब ये रिटायर करेंगे इसे। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो संविधान में 1, 2, 3, 4 3 प्रकार के आपातकाल की। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की स्थिति को घोषित कर चुके हैं? तो वित्तीय आपात की कभी नहीं हो चुका है। फिर अगली प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल का उद्देश्य किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद में 360 में। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल 1 बार लागू की गई है? आंतरिक, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति, वित्तीय। तो इसका क्या होगा? आंतरिक आपात स्थिति को मात्र 1 बार लागू किया गया 1975 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कहाँ से थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बिहार से थे, बता दिए हैं। अब आप लोग से एक प्रश्न है कि बताइए कि वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति
जो एम वेंकैया नायडू जी है, एम वेंकैया नायडू जी, वह कितने नंबर के राष्ट्रपति है, कितने नंबर के राष्ट्रपति है? ऑप्शन नंबर 1 में है 12, 13, 14, 15। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय